नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के सवाल पर अब बवाल सा होने लगा है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके साथ खड़े कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने एक दूसरे का चेहरा देखकर इस सवाल पर हाथ जोड़ लिए और चुप्पी साध ली। असहजता की स्थिति उत्पन्न उस वक्त हो गई जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया कर्मियों ने ये सवाल पूछ दिया कि विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा। जवाब किसी के पास नहीं था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राहुल गांधी ने एक दूसरे को देखा और फिर मीडिया वालों के सामने हाथ जोड़ लिए, मानो उन्हें खुद नहीं पता कि आने वाले दिनों में यूपीए का क्या होगा, विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा और विपक्ष किस तरीके से बीजेपी का सामना करेगी। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी को विपक्ष का चेहरा बनाने की कवायद काफ़ी तेज थी, जहां पूरे कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि पीएम कैंडिडेट के रूप में विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी को मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन चूंकि अब उनकी सांसदी छिन जा चुकी है, उनकी सदस्यता समाप्त हो चुकी है, तो एक बार फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। दरअसल मिशन 2024 के लिए विपक्षी एकता की कोशिश में जुटे बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बीते कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। खुशमिजाज माहौल में हुई इस मुलाकात के बाद जब दोनों नेता सवालों का सामना करने पहुंचे तो फिर घूम फिर कर वही सवाल उनके सामने आ गया कि आखिर विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा। यह ऐसा सवाल है जिसको लेकर विपक्षी दल के नेता अभी भी असहज हो जाते हैं। दरअसल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद उन्हें पीएम कैंडिडेट घोषित करने लगे थे, लेकिन उनकी संसद सदस्यता जाने के बाद नीतीश कुमार फिर से सक्रिय हो गए हैं। ये सवाल एक बार फिर राहुल और नीतीश कुमार की बैठक के बाद सामने आया तो दोनों नेता सकपका गए। किसी तरह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने थैंक यू कहते हुए इस सवाल को टाल दिया, लेकिन दोनों नेताओं का हाव भाव देखकर समझा जा सकता था कि वो इस सवाल के लिए तैयार नहीं थे। अलबत्ता दोनों नेताओं ने यह जरूर कहा कि यह ऐतिहासिक बैठक थी और आने वाले समय में वे देश के विपक्षी दलों को एकजुट करेंगे। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष को एक करने में एक बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। जहां तक बात कितने विपक्षी दल इसमें जुड़ेंगे, तो मैं कहना चाहूंगा कि एक प्रक्रिया है। विपक्ष का देश के लिए जो विजन है उसे हम आगे ले जाएंगे। जितनी भी पार्टी हमारे साथ चलेंगी उसे लेकर आगे बढ़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि जो देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है उसको लड़ेंगे। जो संस्थानों पर आक्रमण हो रहा है, जो देश पर आक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दावा किया है कि विपक्षी एकता मिशन में बहुत से दल एकत्र होंगे। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने काफी देर चर्चा की है, अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास किया जाएगा। उसके लिए कोशिश करेंगे। हम सब लोग सहमत होंगे तो सब लोग बैठेंगे, एक साथ मिलकर चलेंगे। अंतिम तौर पर बात हो गई है, जितने लोग सहमत होंगे फिर वो सब लोग बैठकर आगे की बात तय करेंगे। बहरहाल कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि हमने तय किया है कि एकजुट होकर लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने ऐतिहासिक बैठक की और बहुत सी चीजें हमने चर्चा की। हम सभी ने मिलकर तय किया है कि सभी पार्टियों को एकजुट करना और एक होकर आगे जो चुनाव आएंगे उस चुनाव में एकजुट दिखाकर लड़ना, ये हमारा निर्णय हुआ है। हम सभी मिलकर उसी रास्ते पर काम करेंगे। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर कह दिया है कि एक साथ मिलकर संघर्ष की लड़ाई लड़ी जाएगी, बीजेपी को टक्कर दिया जाएगा और जितने भी दल एक साथ आएंगे उन सबका स्वागत किया जाएगा। मिल बैठकर बातचीत होगी और फिर एक ठोस कदम उठाया जाएगा। ऐतिहासिक संघर्ष की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें अब आने वाले दिनों में देखना है कि क्या कुछ होना जाना है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। न कई खबरों के लिए हमारे साथ बनी रहे न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।